वो जेड़ा नमाज ठीक ना पढ़े वो चोर है, ते जेड़ा पढ़े ही ना वो तो डाकू ही होया। आ जेड़े तुहानू बाबा मुल्क शाह वाली वर्गे बाबे ओ बुलंदी ते लभदे ना, ओ उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले, इन्हां दे उच्चे होने की निशानी आ ये कि ये अल्लाह की बारगाह च नीवे होंदे रहे ने। बड़े तुसी पक्के हो सियालकोटियो, मैं नहीं ना कहंदे सुभान अल्लाह आखो तो कहंदे तुसी भी नहीं। सदके जावां तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह। तू सच्ची दसो मैं तकरीर इंज दी सुभान अल्लाह दी पिया करना वा, मैं सौदा को सस्ता नहीं लैके आया। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़ी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दे खुतबा जुमअतुल मुबारक दा उन्वान है मिराज दा तोहफा यानी नमाज। हर इबादत अल्लाह ने ज़मीन ते फ़र्ज़ फरमाई, जदों नमाज दी वारी आई तो महबूब नू अर्श ते बुला के अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मिराज ते 50 नमाज़ां दा तोहफा अता फरमाया। इरशाद फरमाया महबूब जदों तक तुहाडे गुलाम नमाज पढ़ते रहणगे मैं उन्होंने सजदे च मिराज करांदा रहांगा। मिराज शरीफ तो बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 11 साल और 6 माह ज़ाहरी हयात तय्यबा गुजारी। इन 11 माह और 11 साल और 6 माह के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20,000 नमाज़ां अदा फरमाइयां, यानी 20,000 नमाज़ां हुजूर दी इस हयात तय्यबा के अंदर गुजरियां। तकरीबन 500 जुमे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हयात तय्यबा च अदा फरमाए। तकरीबन 9 मरतबा नबी पाक ने ईदैन की नमाज अदा फरमाई। तो गोया रब तआला ने जदों मिराज शरीफ नू अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम नू नमाज अता फरमाई, तोहफा अता फरमाया, तो हुजूर ने अपने रब के तोहफे की कदर फरमाई। यानी कि मिराज शरीफ तो बाद जितना भी वक्त गुजरिया उहदे च नबी करीम ने 20,000 नमाज़ां अदा फरमाइयां।
दीगर नफली इबादत नवाफिल इस तो इलावा नहीं। नमाज अल्लाह ने मेराज दा तोहफा अपने हबीब लबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अता फरमाया। इरशाद फरमाया अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिना दी मिराज है। गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तकरीबन 109 मरतबा अल्लाह ने सराहत दे नाल नमाज का जिक्र फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मुतअद्दिद आयात भी गिनात अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ तरीक़ों के नमाज का जिक्र भी फरमाया, हुक्म भी इरशाद फरमाया। मैं जी आयत मुबारक पढ़ी, ये रब तआला ने फरमाया अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, फरमाया नमाज ਨੂੰ कायम करो और ज़कात अदा करो। वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वाले दे नाल रुकू करो। यहूदी नमाज पढ़ते सन, उहदे च क़याम भी सी, सजदा भी सी, मगर रुकू नहीं सन अदा करते। अहले इस्लाम ने फरमाया कि नमाज पढ़ो तो रुकू करने वाले दे नाल रुकू भी करो। एक तो यहूदियों की मुखालिफत हो जाए, और दूसरा किसी दे रुकू दे सदके तेरे भी रुकू कबूल हो जावन। इस वास्ते जमात नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया कि वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वाले दे नाल रुकू करो। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादा नू नमाज की वसीयत फरमाई। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे नू फरमा रहे, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे अक़िमिस्सलाह, नमाज पढ़, वअमुर बिल मारूफ, नेकी दा हुक्म कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करे, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ इलाही मेरी औलाद चो भी नमाजी बना। 1,24,000 का मुबेश अंबिया आए, हर नबी ने नमाज पढ़ी, मगर अंबिया दी नमाज़ां दी तादाद और उन्हां दी कैफियत अलग अलग है। अल्लाह दे नबी आदम अलैहिस्सलाम जदों ज़मीन ते तशरीफ ले आए ते अंधेरा सी, जदों सुबह दी रोशनी हुई ते आपने 2 रकात पढ़ी, शुकराने विच कि दिन चढ़िया, फजर बन गई। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जदों नमरूद दी आग चों निकले ते आपने 4 रकात पढ़ियां, उस ज़ोहर बन गई। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी जदों 100 साल आराम फरमाते रहे थे, 100 साल के बाद जदों आप दोबारा उठे तो आपने 4 रकात नमाज पढ़ी, असर बन गई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने 4 रकातां दी नियत की थी, मगर 3 पढ़ के सलाम फेर दिता, मगरिब बन गई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशा पढ़ी 4 रकात। अल्लाह ने 5 नमाज़ां साडे ते फर्ज फरमा के दसिया, सार 5 नमाज़ां पढ़, सारे नबियां दी इबादत दा लुत्फ आवेगा। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों शबे मेराज आसमान ते गए तो हुजूर ने फरमाया, मैं किसी फरिश्ते नूं देखा, वो कयाम दी हालत विच है। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम, अल्लाह ने कुरान च फरमाया कि फरिश्ते अपने मुकाम मालूम ते ने, यानी जेड़ा उन्हां दा मुकाम है, हर फरिश्ता अपने मुकाम ते खड़ा है। जेड़ा कयाम विच है वो कयामत तक कयाम दी हालत विच है, जेड़ा रुकू विच है वो कयामत तक रुकू दी हालत विच है, जेड़ा सजदे च कयामत तक सजदे दी हालत विच है, जेड़ा कादे दी हालत विच कयामत तक कादे दी हालत विच है। फरिश्ते अलहदा अलहदा इबादत कर रहे। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम, जदों आई ना मुहम्मद दे गुलामा दी वारी, अल्लाह ने एक रकात च कयाम भी रख दिता, रुकू भी, सजदा भी, कादा भी रख दिता। फरमाया 1 रकात पढ़, सारे फरिश्तियां दी इबादत दा सवाब देवांगा। 1 रकात च सारे फरिश्तियां दी इबादत दा सवाब। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज की अहमियत नूं इंज अपने सहाबा नूं दसिया कि खिज़ां दा मौसम, दरख्तां दे पत्ते सुक गए, सहाबा दे नाल नबी करीम मदीना तैयबा तो बाहर निकले, एक सुक्की टहनी नूं पकड़िया तो जोर नाल हिलाया, सारे पत्ते झड़ गए। मेरे नबी ने फरमाया, ये नमाजी दी मिसाल है। जदों नमाजी नमाज पढ़ के सलाम फेरदा तो उहदे गुनाह भी इंज झड़ जाते हैं जिवें टहनी दे पत्ते झड़ गए ने। अल्लाह दे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक परिंदा देखा, कीचड़ के अंदर अपने जिसम नूं मलदा है, सारा कीचड़ उहदे वजूद नूं गंदा कर दिंदा है। करीब ही एक नहर है, वो जाके नहर च गोता लगांदा है, फिर साफ हो जाता है, फिर कीचड़ जाके अपने जिसम नूं मलदा है, जिसम गंदा हो जाता है, फिर नहर च जाके गोता लगांदा है, फिर साफ हो जाता है, फिर कीचड़ चाहता है,
आपने 5 मरतबा नु देखिया कि कीचड़ जाके जिस्म गंदा करके फिर नहर च जाके गुसल करदा है, गोता लगांदा है, साफ हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ये मुहम्मद दे नौकरां दी मिसाल है, ये हजूर दी गुलामत ते उम्मत दी मिसाल है। गुनाह दे कीचड़े च जदों गंदे हो जाते ने, नमाज दी नहर चो गुसल करनगे मैं पाक कर देवांगा। अगली नमाज तक फिर उन्होंने को सगीरा गुनाह हो जाएंगे, फिर गंदे हो जाएंगे, फिर नमाज पढ़नगे मैं पिछली नमाज तो लैके अगली नमाज तक दे दरमियानी गुनाह माफ कर देवांगा। फिर गुनाह कर देने, फिर नमाज पढ़ दे मैं फिर माफ कर देवांगा। ये जी नमाज का तोहफा है ना, ये तेरी मेरी बख्शिश का सामान है। यार तोहफा देवे, तुसी ओदे सामने तोहफे नूं अग लगा दो, आइंदा देवेगा, आखेगा बेकदर है। अल्लाह ने सानू अपने महबूब के जरिए तोहफा भेजा, असा कदर ही नहीं की, कदर ही नहीं की। तो जेड़े रब ने एडे लाडा दे नाल तोहफा भेजा, रब क़यामत नूं फिर नाराज होवेगा ना, तुसा मेरे तोहफे की कदर नहीं की। साडे कोल फिल्मां वेखण वास्ते टाइम है, गाने सुनने वास्ते भी टाइम है। फेसबुक से 5 घंटे बैठा दो, साढ़े को वक्त है, असी बड़े सुकून नाल करांगे। व्हाट्सएप से सारी सारी रात नौजवान गुजार दे, जो आवे ना नमाज की बारी तो कहते हैं वेला नहीं, वक्त नहीं मिलता, बिजी बड़े हाँ। बिजी होना फैशन हो गया, हर बंदा कहता मैं बिजी बड़ा, हर काम वास्ते टाइम है। असी दुध उबलना रख देंगे ना तो ओदा भी ख्याल रखने कि उबल ना जावे यार, हर चीज का ख्याल रखने, एक नमाज का ही नहीं। 5 नमाजा बड़े सुकून ते आराम ना पढ़िए तो 1 घंटा लगता है, ते जे 24 घंटे 23 घंटे काम करके ते दुनियादारी करके तेरा गुजारा नहीं ना हो रहा, ते नमाज वाला 1 घंटा भी कम करके गुजारा तेरा फिर भी नहीं होना। 23 घंटे रब दुनियादारी वास्ते, 1 घंटा रब वास्ते। अगर तू 1 घंटा एक रब वास्ते नहीं निकाल सकता अपने वक्त चो, फिर समझ आके रब तेन तौफीक ही नहीं देना चाह रहा कि तू दी बारगाह च झुक जावे। और रिज़्क तंग नहीं करता, वो सजदे दे तौफीक वापस ले लैंदा है। तो जब सजदे दी तौफीक वापस ले लवे फिर रिज़्क आप ही तंग हो जाते हैं। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जिहड़ा रब दे जिक्र तो कोताही करे रब दा रिज़्क तंग कर देंदा है। मगर पहले वो सजदे दी तौफीक खो लैंदा है, फिर रिज़्क तंग होता है। सुनिए कुरान, अल्लाह कुरान विच नमाज दा किवें किवें जिक्र फरमांदा है, पढ़िए। कहना तुसा है आसी साहब चंगियां भलियां तकरीरां करदे सो, अज किहड़े आरे ला लिया जे। मगर आ जेड़े मैं मिंबर ते बैठना ना, मिंबर रसूल मेरे को तकाजा कर दे कि इमरान असी ये गल कर, मैं न करा, असी मिंबर रसूल ते बैठने वाले ना करिए तो कौन करे। आइए कुरान ते हदीस चो नमाज की अहमियत मैं बयान करा। अल्लाह करे मेरी मिलत को नौजवान अल्लाह सारे 5 वक्त नमाजी बना देवे। अल्लाह ने रिज़ा फरमाया अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला वसतिल लैली व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जब सूरज नु ज़वाल आ जाए उस वेले नमाज अदा करो। जब सूरज ज़वाल पर ज़वाल वल तुर पैंदा है उस वेले ज़ोहर दी नमाज दा वेला आ जांदा है, ज़वाल दे वक्त दे विच असर दा वेला आ जांदा है। अल्लाह फरमाया अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल। परवरदिगार ने फरमाया जब सूरज ग़ुरूब हो जाए, जब ज़वाल वल तुर पवे उदो नमाज पढ़ो। ओ ते नमाज ज़ोहर ते असर दा वेला है। फरमाया इला गसकिल लैल, रात जब छा जावे ओदे विच मगरिबी आ जाती, इशा आ जाती है। फरमाया अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरआन
फजर, फरमाया फजर च कुरान पढ़ो। पता लग गया फजर का भी जिक्र आ गया, जोर का भी जिक्र आ गया, असर का भी जिक्र आ गया, मगरिब ते इशा का भी जिक्र आ गया। अल्लाह ने पंजा नमाज़ां दा कुरान ने जिक्र फरमाया। क्यों जिक्र फरमा रहा? पंज नमाज़ां क्यों फर्ज कीतियां? नौजवानों जब सुबह इंसान उठदा है, सारी रात आराम करके इंसान का जिस्म बड़ा सुस्त हो जाता है। अल्लाह फरमाता उन्हें सारी रात आराम कीता, सवेरे उठ के फजर की नमाज पढ़, नमाज पढ़ के नाश्ता कर, क्योंकि इंसान के जिस्म भी गिज़ा की लोड़ है, इंसान की रूह नूं भी गिज़ा की लोड़ है। जदों इंसान खाना खाता है ओदी जिस्म नूं तवानाई मिलती है, जदों अल्लाह का जिक्र करता ओदी रूह ताज़ा हो जाती है। अल्लाह फरमाता जदों फजर की नमाज पढ़ेगा तेरी रूह नूं भी गिज़ा मिल गई। हुण फजर के बाद नाश्ता कर ताकि तेरे जिस्म नूं भी तवानाई मिल जाए। नौजवानों नाश्ता करके फजर पढ़ के काम पे चला जाओ, सारा दिन काम काज कर, 8 घंटे ड्यूटी कर। हुण जोर की नमाज का वेला आ गया है, दोपहर का खाना खाता जिस्म नूं गिज़ा दित्ती आ, हुण जोर पर गिज़ा रूह नूं भी दे ले। नौजवान जदों जोर तो बाद काम तो घर आए, आके दोपहर वेले चाय पीती, अल्लाह फरमांदा हुण जिस्म नूं ताकत दित्ती आ, असर की नमाज पढ़ तेरी रूह नूं भी ताकत मिले। जदों शाम का वेला आ गया, शाम का खाना खा ले आई, अपने जिस्म का इंतजाम किया, मगरिब पढ़ रूह नूं भी गिज़ा मिल जाए। रात सौन का वेला, सारी रात अख बंद रहनी है, पता नहीं कबर च जाके खुलनी है। सौन लगिया इशा की नमाज पढ़ के सौ जाओ ताकि सारा रात जिस्म भी आराम करे, रूह नूं भी गिज़ा मिल जाए, वो भी आराम करे। नौजवानों सारा दिन बंदा रोजा रखी रखे, शाम वेले अवतार भी पानी नल करे, 10-15 दिन के बाद कुछ भी खावे पीवे ना, हर वेले अल्लाह अल्लाह करता रहे, जिस्म मुर्दा हो जाएगा क्योंकि जिस्म नूं गिज़ा नहीं मिली। ते जे हर वेले खांदा पींदा ही रहे, जिस्म नूं ते गिज़ा मिल जाएगी पर रूह मुर्दा हो जाएगी। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों मिस्र दे बादशाह बने, आपने दिन जंगलों च निकल जाना तो लोगों ने पूछना कितने मेरे अब्बा जी याकूब वेखे जे, लोग आखना ऐसा नहीं वेखे। एक दिन रोंदिया रोंदे एक बंदे ने पूछा मेरे बाबे का पता ही, उन्हें आख्या वेख के आया, अखा नबीना हो गई ने, सोने तेरे गम च रो रो के नबीना हो गए। अब्बा जी की गल सुनी, यूसुफ चीख मार के बेहोश हो गए। नौजवानों इंज इंसान की रूह दे जिस्म से मिस्र की बादशाह है, जिस्म हर वेले दुनियादारी वाल रहिंदा है ते रूह उस देश दी है, हर वेले रूह अपने जिक्र इलाही दे याकूब नूं सुनना चाहती है। जदों खुदा दे जिक्र की कोई गल आ जाए रूह नूं वजद आ जाता है, रूह नूं वजद आ जाता है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, फरमाया बंदे तेनों ते जिन्नात इस वास्ते पैदा किया कि मेरी इबादत करें, मेरी इबादत करें। आशिक बोल के कहता जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज की तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। आमीन आमीन। अपने जिस्म नूं हर वेले पाल दिओ,
हर वेले तन परस्ती, कदे रूह का भी इंतजाम करया कर। तेन को खान पीन वास्ते दुनिया ते नहीं ना भेजा, तेनों ते जमीन ते अल्लाह ने भेजा सी अपनी मारिफत हासिल करने वास्ते। उदा बेहतरीन तरीका नमाज है। नमाज दे कितने अरकान वेखो, कयाम है, रुकू है, सजदा है, कादा है, सलाम है। कदे गौर करके वेखो, आ जेड़े दरख्त ने इंज नहीं लगता जिवें कयाम च खड़े ने। बड़े तुसी पक्के हो सियालकोटियो, मैं नहीं ना कहंदे सुभान अल्लाह आखो, तो कहंदे तुसी भी नहीं। सदके जावां तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह तो। सच्ची दसो, मैं तकरीर इंज दी सुभान अल्लाह दी पिया करना वा। मैं सौदा को सस्ता नहीं लैके आया। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना अल्लाह करे अज तो बाद जो उच्चा बोले उन्होंने अल्लाह 5 वेले का पक्का नमाजी बना दे। कयाम च लगता जिमें दरख्त ये पहाड़ इंज लगता जिमें कयाम च खड़े ने। व इमिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि, कोई चीज ऐसी नहीं जिहड़ी अल्लाह की तस्बीह न करती होवे। दरख्त ते पहाड़ इंज लगता जिमें कयाम च ने। आ जेड़े चौपाए ने 4 पांव वाले जानवर झुके ने, रुकू च ने। आ जेड़े हशरातुल अर्द ने, आ जेड़े कीड़े ने सजदे च ने। जमीन बैठी है ना, ये कादे विच अत्तहियात च। आ जेड़े चलते दरिया ते पानी ने हरकत च ने, पत्थर ठहरे ने। व इमिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर दी है। कोई कयाम च, कोई रुकू च, कोई सजदे च, कोई कादे च, कोई ठहर के, कोई हरकत च। रब ने सारियां अदावां इको रकात च रख दी। हाँ, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। नमाजी उंज भी रब नूं बड़ा प्यारा लगता है। हजरत शेख मुहद्दिस मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी फरमाते ने, जदों बंदा खड़ा होंदा ना कयाम की हालत च नमाज च, वो बन जाता सिद्धा अलिफ। जब रुकू च झुकदा ना तो वेख्या जो दूर खलो के इंज लगता जिमें हा बनी है, हा। जदों सजदे च जांदा तो बिल्कुल गोल मीम बन जाता है। जदों सजदे च बैठदा ना तो दाल बन जाता है। अलिफ हा मीम दाल अहमद। रब नूं नमाजी प्यारा बड़ा लगता क्योंकि शक्ल अहमद की बना के खलोता होता है। नमाजी बड़ा प्यारा लगता है। नमाजी बन जाओ। साढ़े कहते हैं कि पहले मस्जिदां कच्चियां होंदियां सन ते नमाजी पक्के होंदे सन। हुण मस्जिदां पक्कियां होके ते नमाजी कच्चे हो गए। वेला ही नहीं नमाज पढ़ता। नमाज ना पढ़ के अपने आप से नाज कर देने कि मैं नमाज नहीं पढ़ी। कदे शर्मिंदगी भी नहीं हुई सोच के कि मैं सारा दिन दुनियादारी कर रहा, रिज़्क कमा रहा, बच्चियां नूं बीवी नूं वक्त दे रहा। यार दुनिया ते तुसी कीड़ा सड़दा नहीं वेख सकते, क़यामत नूं पुत्रा नूं सड़दा किवें वेखोगे? जेड़ा बाप खुद नमाज ना पढ़े, नबी पाक ने ते फरमा के 7 साल का बच्चा हो जाए तो उन्होंने नमाज के मुतल्लक कहना शुरू कर दो ताकि आदत हो जाए। 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो मार के पढ़ाओ, मार के पढ़ाओ। इस्लाम इस मारना है ही मना है, पर एक कोई मौका जिथे हुक्म फरमाया जा रहा है कि मार के पढ़ाओ। नमाज की अहमियत देखो। ते अबू खुद ही सवेरे 11 बजे उठे, उन्हें किवें पुत्र नूं कह लेना कि नमाज पढ़, जब मां ही ना पढ़े तो बेटी किवें पढ़े? गिरामी कदर हजरात, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि नमाज दे चोर ना बनो। सहाबा अर्ज की या रसूल अल्लाह, नमाज दा चोर कौन हो सकता है? हजूर ने इरशाद फरमाया वो जेडे जल्दी जल्दी रुकू ते सुजूद कर दे ना। पर यह भी याद रखिएगा नमाजा उन्हां दियां मुंह ते मारियां जादियां ने जेडे रुकू ते सजदा पूरा नहीं करते, ना रुकू च पूरा झुकते हैं, ना रुकू तो पूरा उठते हैं तो सजदे चले जाते हैं, सजदे च उठते हैं तो पूरा बैठते भी नहीं तो फिर सजदा।
कम अज कम एक अदा तो लैके दूसरी अदा तक इन्ना फासला होना चाहिए कि इंसान सुबहान अल्लाह कह सके। इतनी देर सुकून न बैठो, इतने देर खड़े हो, वो फिर अगली हालत जाओ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਕੂ ਤੇ ਸੁਜੂਦ जल्दी जल्दी ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਸੱਲੀਨ الذين هم عن صلاتهم साहून। अल्लाह फरमांदा वैल ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किमें भुल जान तो मुराद यानी कि अपनी नमाज़ां नूं तेज तेज पढ़ते हैं, रकू सुजूद ठीक नहीं पढ़ते। तो सच्ची दसो वो जेड़ा नमाज ठीक ना पढ़े वो चोर है, ते जेड़ा पढ़े ना वो तो डाकू ही होया, वो तो डाकू होया ना। फिर शैतान ने एक सजदा ना किया तो शैतान बन गया। तो 5 नमाज़ां दे 96 सजदे ना करें, फिर फीता लैके नाप ला बड़ा शैतान कौन है। एक सजदा ना किया तो शैतान बनया 96 सजदे रोज 5 नमाज़ां दे बाद। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि मुस्सलात व आतुज़ ज़कात। परवरदिगार ने फरमाया बार बार नमाज अदा करो, नमाज कायम करो। नाल इरशाद फरमाया ज़कात अदा करो। इरशाद फरमाया ताकि तुहाडे ते रहम कीता जावे, इस वास्ते नमाज पढ़ो। किधरे इरशाद फरमाया कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीन। इरशाद फरमाया भला पागे ईमान वाले जिन्होंने अपनी नमाज़ां अदा कीतियां ते खुशू दे नाल अदा कीतियां। नबी करीम सहाबा दे नाल जा रहे, हजूर ने इरशाद फरमाया साहबा एक दरख्त दी टहनी फड़ के अल्लाह दरख्त दे पत्ते गिर गए। फरमाया ए भी नमाज़ी दी मिसाल। फिर मेरे आका ने गुस्सा की भी मिसाल दी। फरमाया जड़ा 5 वेले गुसल करे ओदे जिस्म से मैल किवें रह सकदी है। फरमाया ए भी नमाज़ी दी मिसाल। कौन है अंदे वाली ने फरमाया अस्सलात इमादुद्दीन। फरमाया नमाज दीन दा सतून है। फरमाया जिन्हें नमाज पढ़ी उन्हें अपने दीन मुस्तहकम कर लिया, जिन्हें नमाज छोड़ दी थी उन्हें अपने दीन का खैमा ढा दिता। नौजवानों मेरे नबी ने फरमाया अस्सलात नूर। फरमाया नमाज नूर है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने आप फरमा देने जिवें नूर च रस्ते नजरी आउंदे ने इंज नमाज इंसान रस्ते वखांदी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। फरमा नमाज बुराइयां तो फहाशी तो मना कर दी है। इस वास्ते के नमाज नूर है। जिवें नूर च रस्ते नजरी आउंदे ने इंसान दी नमाज नूं नूर दी हिदायत देंदी है। नबी करीम ने अर्ज की थी कि कमली वाले आओ ओ फलां बंदा नमाज भी पढ़दा चोरी भी करदा है, नमाज भी पढ़दा है, सोहणिया शराब भी पींदा है। फरमाया पढ़ी जान दे एक दोनों दी नमाज दियां बुराइयां छुड़ा देवेगी। जे कोई मैनू पूछे आसी साहब दसो नमाज किदी कबूल है, मैं दसा इको ही निशानी होगी कि तेनों अगली नमाज की तौफीक पई मिलती है, समझ जा पिछली कबूल हो गई। नमाज इंसान दी सजदा इंसान दी अजमत दी निशानी है। मन तवाज़ा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहु अल्लाह। जेड़ा जिन्ना अल्लाह दी बारगाह च नीवा हो जाए अल्लाह उन्हें उन्ना ही उच्चा कर देंदा है। आ जेड़े तुहानू बाबा मुल्क शाह वाली वर्गे बाबे ओ बुलंदी ते लभदे ना ओ उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले इन्हां दे उच्चे होण दी निशानी आ ये कि ये अल्लाह दी बारगाह च नीवे हुंदे रहे ने। जेड़े सजदियां ते रोंदे ने ना मुसल्लियां ते उन नसीबां ते नहीं रोंदे, वो मुकद्दरां ते नहीं रोंदे जेड़े सजदियां च रोंदे ने। सजदा इंसान दी अजमत दी निशानी है। इस
इस्लाम तो पहले भी जदों लोगों को समझ नहीं सी ना आती कि रब नूं किवें पूजीए, हजरत ज़ैद बिन अमर ते हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़न तो पहले नबी पाक नूं मिलन तो पहले 3 साल सजदा करते सन। ईमान लैके आए तो आपने पूछना की करते सो, कहना हथेली जमीन ते रख के मत्था रख देंदे सा, होर कोई तरीका नहीं सी आउंदा कि रब किवें राजी करिए, पता नहीं सी। इत्थे हुजूर नूं मिले तो पता लगे नमाज पढ़नी है रब राजी हो जाना है। पुछण वाले पूछया चेहरा किधर करदे सो, फरमाया जिधर हो जांदा सी कर लैंदे सा। फअइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर वेखो रब उधर ही है। यानी कि इंसान दौरे जाहलियत के अंदर भी जदों समझ नहीं सी ना आंदी कि अल्लाह नूं किवें पूजीए, वो सजदा करदा सी। क्योंकि पेशानी जमीन ते रख देना, पेशानी इंसान दी अजमत दा मुकाम है। इंसान दे सारे जिस्म तो सब तो बुलंद पेशानी है। पेशानी दे उत्ते जेड़ा कपड़ा वल लईए लोग उहनूं पग कहंदे ने, ते किसी दे पैरां च जदों लोग पग रख के कहंदे ने मैं तेरे पैरां च पग रखी, मतलब मैं इज्जत रख देती। पता लग्या पेशानी इज्जत दा मुकाम है। जदों आ इज्जत वाली जगह रब वास्ते बंदा जमीन ते रख देंदा ना, ते अल्लाह फरमांदा तो अपनी अजमत वाली जगह मेरे वास्ते जमीन ते रखी, आ हुण मैं तेनू अजमत देवां। फिर इंसान नूं रब अजमत देंदा। अजमत उन्हां नूं मिलदी है जिहड़े उहदी बारगाह च झुक जांदे ने। ए यार दा मैसेज आवे ना तो तुहानूं कितनी अफरा तफरी मच जाती है कि बैलेंस नहीं, 5 रुपए उधार लैके ना जैज़ वाले को तो मैसेज करा, अपने यार नूं वापस मैसेज करा, रिप्लाई कर देवां किधरे यार नाराज ना हो जावे। यार मैसेज करे ते तेनू अफरा तफरी बन जाए। ते रब 5 वेले तेनू मैसेज नहीं करता, कॉल करदा है, पूरी कॉल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह दी कॉल आंदी है तेनू, तू कदे तवज्जो ही नहीं की थी कि मेरा रब मैनू बुला रहे। अल्लाह फरमांदा नमाज बुराइयां तो रोक दिए, फहाशी तो रोक दिए। अगर तुसा चेक करना होवे कि मैं नमाजी बन गया तो मैं बुराइयां किन्नियां छोड़ियां, जिन्नियां तू बुराइयां छोड़ दितियां ने, समझ लै तेरी ओनी नमाज कबूल हो गई। जितनियां बुराइयां ते तू छुट दियां जान, समझ मेरी इन्नियां नमाज़ां कबूल होंदियां जा रही हैं। सहाबे के बाद इंज नमाज ना प्यार करते। नबी पाक दे सहाबी हजरत किरसाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बेटे नूं काफिरां ने कैदी बना लिया, जंगी कैदी, ते किले च बंद कर दिता। दरम्यान च सैकड़ों मील का सफर है। जदों अजान होनी ना ते हजरत किरसाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कले दी दीवार दे उत्ते चढ़ के ना ते उस शहर वाल मुंह कर लेना जिधर पुत्र कैदी सी, ते बुलंद आवाज ना कहना पुत्रा नमाज पढ़ लै, वेला हो गया। काश तुसी सुभान अल्लाह बोलदे से जुमले ते। दरम्यान च सैकड़ों मील का फासला है पुत्र ते बाप दे, पर नमाज वेले पुत्र नूं दीवार ते चढ़ के कहंदे ने पुत्र है कैदी है पर नमाज पढ़ लै। इत्थे बाप ते पुत्र कट्ठे सुते हुंदे ने ते बाप नहीं जगांदा, पुत्र उठ के नमाज पढ़ ले। नहीं, असी सवेरे बेटा सुता होवे ना ते थपकी दे के सुला देने, कोई नहीं बच्चा है खैर है। एक बार आप भी सोच लिया करो दोज़ख च सड़दा किवें वेखोगे। इधर सहाबी रसूल ने आवाज देनी तो उधर पुत्र दे कन्ना चो बाप दी आवाज अल्लाह ने पहुंचा देनी, ते पुत्र ने नमाज दी नीयत कर लेनी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब वडेरे हो गए, अखां दी बेनाई चली गई, आप नबी ना हो गए कि बच्चे नु रख ले आओ, ते फरमाते ने बेटा जदों नमाज दा वेला आवे करे मेरी उंगली पकड़ के मस्जिद च ले जाया कर, हर नमाज बा जमात अदा कर देने। एक दिन मस्जिद नबी दे अंदर अजान हुई, आप आवाज़ां दे रहे बच्चा किधर खेलन चला गया, नौजवान इधर नमाज दी जमात दा वेला आया। इब्ने अब्बास ने सजदे च सिर रखे आओ ते अर्ज कर देने या अल्लाह ए अखा
अल्लाह दा नबी ना बन किधरे मैनू कयामत नू रुसवा ना कर देवे। अर्ज कीती अल्लाह की जवाब देआगा। अचानक अखां दा नूर वापस आ गया। आप नमाज पढ़ के घर आए ते नबी ना हो गए। अगली अजान हुई फिर अखां दा नूर वापस आ गया। नमाज पढ़न जांदे ने बिना हो जांदे ने, पढ़ के आउंदे ने नबी ना हो जांदे। जदों बंदा नमाज ना प्यार करे कुत्ता ही साडे वल्लों है। उधर उत्ते 5 वेले आवाज दी जाती है, आजा हय्या अलल फला, आजा कामयाबी वाल। जे तेन कामयाबी की लोड़ है तो फिर कामयाबी वाल आउंदा क्यों नहीं? 5 वेले तेन मस्जिद चो आवाज आती है, हय्या अलल फला, आजा कामयाबी वाल, आई कामयाबी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हजरत उमर फारूक दे बेटे, इन्ना प्यार नमाज नाल कि आपने जेड़े अपने गुलाम नू नमाज पढ़दे वेखना उन्होंने आजाद कर देना। बोलिया जे सुभान अल्लाह। तुसी भी दुकाना वाले हो, अपने जेड़े मुलाजमीन रखे ने उन्होंने नमाज का वक्त दिया करो कि नमाज आओ मैं भी पढ़ा, तुसी भी नाल पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जदों नमाज पढ़दा गुलाम नू वेखना तो उन्होंने आज़ाद कर देना। गुलामां नू पता चल गया जदों आपने सामने आना ना तो गुलामां ने जान के नमाज की नीयत कर लैनी, आपने आज़ाद कर देना। एक दिन किसी आके अर्ज की, हजूर तुहानू धोखा देंदे जे, जदों तुसी सामने आउंदे हो तो नमाज की नीयत कर लेंदे ने ताकि आज़ादी मिल जाए। हस के फरमान लगे, मैनू पता धोखा देंदे ने, ते हजूर क्यों खांदे हो? फरमाया ओदे नां ते देंदे ने, मैं भी ओदे नां ते खाई जाना। हाय हाय, इन्ना नमाज ना प्यार है उन्हां लोगों नूं। मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कररार रज़ी अल्लाह तआला जदों वुज़ू फरमाते ने ते चेहरा सुर्ख हो जाता है, ऐसी हैबत। अर्ज करनी हजूर इन्हें फिक्रमंद क्यों हो जाते नमाज के वेले? फरमाते ने वड्डी बारगाह च चले आओ, बड़ी वड्डी बारगाह च पेश होवन लगो। उन्होंने लोगों दी नमाज़ां दा हाल के मौला अली नमाज पढ़ने ते पिंडली च तीर लग गया। जदों सलाम फेरिया तो इमाम हसन फरमान लगे, बेटा मेरा दर्द हो रहा क्यों? अर्ज की कुछ नहीं अब्बा जी तुसीं नमाज पढ़ो। मौला अली दोबारा नमाज की नीयत कर ली, तीर खिंच लिया। नमाज पढ़ के पूछे, बेटा की होया सी? अर्ज की बाबा जी तुहानू तीर लग गया सी। फरमाया रब ना गल्लां पिया करदा सा, ना लगन दा वजह पता है ना निकलन दा पता है। आ सी उन्हां दियां नमाज़ां दा हाल। ते साडियां नमाज़ां असी जे पढ़ भी लईए तो हाल ये कि असी नाल नमाज पढ़ जाने ते नाल दुकान का हिसाब कर जाने। नमाज पढ़ते रब की होने ते गल्लां असी दुनियादारी दी जिहड़ी गल किधरे याद नहीं आती सानू नमाज से याद आ जाती है। इमाम अबू हनीफा कोल बंदा आया ना तो कह लगा, सरकार मैं कुछ चीज़ कीमती रख के भुल गया तो कोई वजीफा दसो याद आ जाए। फरमाया इंज करके 1000 रकात नमाज नफल पढ़। वो बंदा चला गया, थोड़ी देर बाद हसदा रहा। आपने फरमाया हाँ भाई अखी याद आ गई है जी। फिर नफल किन्ने पढ़े नहीं? कहता जी दूजा ही पिया पढ़ता सा जे। फरमाया मैनू पहले ही पता सी शैतान ने तेनों कदों पढ़न देने। यानी कि असी नमाज पढ़ते होइए सानू जिहड़ी चीज़ का किधरे ख्याल ना हो नमाज आ जाता है। हजरत राबिया बसरी आटा पियाँ गुंदियाँ सन, नमाज का वेला हो गया, आटा गुन के रखा तो नमाज की नीयत कर ली। नमाज पढ़दे ख्याल आया ओहो आटा गुंद ते लिया पर ढकिया नहीं, नंगा ही छोड़ देता। रात को लेटियां ते जंगल की सैर जन्नत की सैर कर रही ते आपने वेख्या कि जन्नत एक महल ते महल के उपर लिखा ये राबिया बसरी का महल है। आपने इंज महल के उपर वेख्या चोटी ते ओहदा एक किंगरा गिर गया है। अर्ज की अल्लाह मेरे महल का किंगरा क्यों गिरया है? फरमाया जदों नमाज च आटे का ख्याल आंदा सी ना उदों गिरया सी, हुण उसे आटे नाल ही बनावांगे। यानी कि साड़ी नमाज का यह हाल है, सानू ख्याल आते हैं पर असी सोचते नहीं कि मैं तो अपने रब की बारगाह च खड़ा। कदे उस वेले तसव्वुर करे ना कि मैं इस वेले अपने रब की जात के सामने खड़ा। मेरे नबी ने फरमाया नमाजी जदों नमाज पढ़ता तो इंज समझे जिवें रब नाल सरगोशी है, जिवें किसी के कान च गल्लां सरगोशी रब नाल पिया करदा। उस वेले तो अपने रब नाल गल्लां करदा उन्हें जदों नमाज पढ़दा उन्हें खुशू नाल पढ़ो, खुजू नाल पढ़ो। ये नहीं तो फिर तेरे उठन तो पहले फरिश्ते तेरी नमाज तेरी मुंह ते मार के चले जाते हैं। जे ठीक पढ़े तो फिर ते लिख लेंदे ने, ते जे ना ठीक पढ़े तो मुंह मार देंदे, ते जे ठीक ना पढ़े तो आ हाल है, जे पढ़े ही ना उदा की हाल होगा।
नौजवानों अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब दोज़खी दोज़ख च चले जाओगे ते जंती दोज़खियां नूं पुछणगे दोज़ख च क्यों आए हो ते ओ कहणगे असीं इको वजह तो दोज़ख च आए हो क्योंकि असीं नमाज नहीं सा पढ़दे असीं नमाज नहीं सा पढ़दे पता लग्या बेनमाजी दोज़ख च जावेगा नौजवानों एक बंदे नूं क़यामत में पेश किया जाएगा अल्लाह फरमाएगा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ी वो आखेगा या अल्लाह मैं बीमार बड़ा सा अल्लाह फरमाएगा मेरे अयूब नूं बुलाओ हजरत अयूब आउणगे अल्लाह फरमाएगा दस तेरी बीमारी अयूब की बीमारी नालों ज्यादा सी अर्ज करेगा या अल्लाह नहीं बंदा पावेगा अल्लाह बने पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ी वो आखेगा या अल्लाह मेरा कारोबार बड़ा वसी सी मैनू टाइम नहीं मिले आओ अल्लाह फरमाएगा बुलाओ मेरे सुलेमान नबी नो हजरत सुलेमान आउणगे अल्लाह फरमाएगा तेरा कारोबार सुलेमान दी सल्तनत नालों ज्यादा सी आखेगा या अल्लाह नहीं अल्लाह फरमाएगा दोज़ख च ले जाओ बंदा आवेगा अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ी आखेगा या अल्लाह मेरा खामद बंदा औरत नूं पूछया जाएगा कहेगी मेरा खामद बड़ा डाडा सी अल्लाह फरमाएगा बुलाओ आसिया नूं पूछया जाएगा आसिया दा शौहर फिरौन सी कि आ तेरा शौहर फिरौन नालों ज्यादा सख्त सी आखेगी या अल्लाह नहीं अल्लाह फरमाएगा नूं दोज़ख च ले जाओ नौजवानों क़यामत दे दिन बेनमाजी दा कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा जब क़यामत दा दिन आवेगा अल्लाह फरमाएगा इन्नकुम मा ताबुदून मिन दुनिल्लाहि हसबु जहन्नम अपने अपने माबूदां दे नाल चले जाओ अग दी पूजा करने वाले अपने माबूद नाल दोज़ख च जाओ दरख्तां दी पूजा करने वाले अपने माबूदां दे नाल दोज़ख च चले जाओ पत्थरां दी पूजा करने वाले अपने माबूद नाल दोज़ख च चले जाओ जब नमाजी आउणगे अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत दे अंदर अर्ज करनगे या अल्लाह सारे अपने माबूदां नाल गए ने असा अपने माबूद नाल जाना है अल्लाह अपनी तजल्ली वखावेगा अल्लाह फरमाएगा लो नमाजियां अगे बिना वेखिया सजदे करदे सो अज वेख वेख के सजदे करो वेखी जाओ तो सजदे करी जाओ हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल गवांढण आई पड़ोसन ते अर्ज कर दी है मेरे पुत्र नूं पुलिस फड़ के लै गई है तुहाडी चलदी है जरा सिफारिश कर दिओ ना कि मेरे पुत्र नूं आज़ादी मिल जाए रात पई होंदी है तो किधरे रात नूं मेरे पुत्र नूं मारन ना हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ना वजू फरमाते नमाज पढ़न लग पे बड़ी देर नमाज पढ़ते रहे जदों सलाम फेरिया तो बीबी कह लगी हजूर शाम पे पैंदी है जल्दी करो मेरा काम करो फरमाया तेरा ही पिया काम करना इन्ने अल्फाज अजे बोले तो खादमा माई दी आ गई तो आके कह लगी माँ जी घर आ जाओ पुत्र आ गया है तो कदे पढ़ के ते वेख अपनी अर्जा सजदे च करके ते वेख तेरे सजदे चो सिर उठन की देर नहीं होगी तेरे काम भी हो जाएंगे पर करके ते वेख गिरामी कदर हजरात हजरत अनस बिन मालिक साहबी रसूल उन्होंने दा बाग सी ते माली एक दिन आके कह लगा हजूर फल सड़ चले दरख्त सड़ चले ने बारिश नहीं हो रही दुआ करो नमाज की नीयत कर ली 2 रकात नमाज पढ़ के ते माली नूं फरमाते ने आसमान वाल वेख उन्हें वेख्या उन्हें आख्या जी कुछ नहीं 2 रकात नमाज फिर नफल पढ़े फिर फरमाते ने माली आसमान वाल उन्हें आख्या जी कुछ नहीं फिर 2 पढ़े उन्हें आख्या जी ओ परिंदे दे पर जिन्ना एक बदल का टुकड़ा आ गया फिर 2 रकात नमाज पढ़ के जो सलाम फेरिया तो माली कह लगा हजूर सारा आसमान बदलों नाल ही भर गया फिर 2 नफल पढ़े तो इतनी बारिश माली नूं फरमा लगे घोड़ा लैके वेख के आ बारिश कित्थे कित्थे हो रही और थोड़ी देर के बाद आया उन्हें आख्या जिथे जिथे साडा बाग है ना उथे उथे ही हो रही है पढ़ के वेख हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा रात नूं नमाज पईयां पढ़दियां नमाज पढ़ते आधी रात का वेला तो चोर आ गया चोरी करन उन्हें घर में आके वेख्या तो सारे घर की तलाशी नहीं फकीर दा बूहा ते लभे की तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले अजे महफल च लंगर होंदा जुम्मे च लंगर नहीं होंदा ते बगैर लंगर तो भी कदे सुभान अल्लाह बोलिया करो
इको ही लोटा मिलया, उन्हें लोटा हाथ फड़िया ते वेख रहा ते बीबी राबिया बसरी सलाम फेरिया। सलाम फेर के इरशाद फरमा दिया कुछ मिले आई, क्या लगा कुछ नहीं मिले आई, कोई लोटा मिले आए। फरमा दिया ठहर जा जे जमीना, आपने फरमाया जैसे लोटे दे नाल वुजू कर, उन्हें वुजू कीता। फरमा दिया कमरे च चला जाओ ते जाके 2 रकात नमाज नफल पढ़, तेन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। उन्हें अंदर जाके नमाज नियत कर ली ते बीबी राबिया बसरी ने सजदे च सिर रखे आओ ते अर्ज कर दिया नीली छत वाले मेरे को आया कुछ नहीं मिले, हुण मैं तेरे को भेजिया, मैं तेरे को भेजे आई। जदू सजदे दी अंदर गया, सजदे च इन्ना लुत्फ आया, इन्ना लुत्फ आया, सारी रात उन्हीं को सजदे च गुजार दी। जदू सुबह हुई हजरत राबिया बसरी कमरे च गई, उन्होंने सजदे च उठाया, उठा के फरमा दिया कुछ मिले आई। नाले रोई जांदे नाले आसमान वाल वे के टुर पे आओ ते कहन लगा मिल गया, मिल गया है इना कह के टुर गया। राबिया बसरी सजदे च रोने लगे पिया, अर्ज की थी ओ एक रात रोए, एक रात सजदे च गुजारी है, ओनू मिल गया है मैनू क्यों नहीं मिलता। कमरे चो नुक्कर चो आवाज आई, ओनू भी तेरे सदके ही मिलया, ओनू भी तेरे ही सदके मिलया। बिस्मिल्लाह जी। उन्होंने भी तेरे सदके मिले, वो मिलता है पर सजदे च, जे मुलाकात की तांग रख दियो फिर सजदा करया करो। मुल्क पाकिस्तान का फखर ते नाज सना खाना ने रसूल पाकिस्तान के अमीर हसान पाकिस्तान जनाबे भाई मोहम्मद कासिम हसान साहिब जड़ामाला तो तशरीफ लेके आए ने। तो इंशाअल्लाह असीं जुमे की नमाज तो बाद इन्हां कोल सलाम सुनांगे। अजीम नात खां पाकिस्तान दे क्यों टीवी दे और सारे माशाअल्लाह पढ़ने वाले ते मेरे बचपन के दोस्त भी ने तशरीफ लेके आए ने। अल्लाह तबारक व तआला इन्हां दे इकबाल बुलंद फरमाए। नमाज जुमा तो बाद इंशाअल्लाह इन्हां कोल सलाम पढ़ांगे सुनांगे। अल्लाह तबारक व तआला साडी हाज़री कबूल फरमाए, सानू 5 गना नमाज की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाई।